दोस्त, तो आज के वीडियो में हम आपको बहुलक पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्लास 10th का प्रश्न है। तो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यदि इस तरीके से प्रश्न दे दे और बहुलक पूछा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र की बात करेंगे, फार्मूला की बात करेंगे। तो एल बहुलक बराबर क्या होता है? एल प्लस में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L क्या होता है? L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या होता है? वर्ग अंतराल का माप होता है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग को ढूंढेंगे। तो बहुलक वर्ग को ढूंढने के लिए, समझने के लिए बारंबारता में हम सबसे अधिक वाला मान को पकड़ेंगे। तो सबसे अधिक कौन सा है? 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। तो आप कहिएगा सर 23 है। तो 23 को ऐसे पकड़ के इसको घेरिए और जो इसके बाद जो वर्ग अंतराल में माप आया तो यही बहुलक, यही जो वर्ग आया यही बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यानी अब यहां लिख लेते हैं। यहां अब बताइए आप कि L क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बराबर कितना लिखिएगा? 35। H क्या होगा? तो H बराबर आप बोलिएगा दोनों का अंतर यानी वर्ग माप। तो कितना का अंतर है? आप कहिएगा सर 10 का। F1 बताइए। तो F1 यही है F1 और 1 से पहले क्या आएगा? 0। तो इसके पहले हम बोलेंगे F0 और 1 के बाद क्या आएगा? तो F2 2 आएगा यानी इसको बोलेंगे F2। अब लिख लेते हैं। F1 कितना हो गया? 23। F0 कितना हुआ? 21। F2 कितना हुआ? आप कहिएगा सर 14। अब इसको हल कर लेते हैं। बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख लीजिए। L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। अब चलिए L का मान कितना रख दें? L का मान 35 प्लस में F1 का मान कितना रख दें? 23 माइनस में F0 का मान 21 बटा में 2F1 यानी 2 गुना में 23 माइनस में 21 और माइनस में 14 गुना में 10। H का मान कितना है? 10 है, रख दिए। अब यहां हल कर लेते हैं। 35 प्लस में 23 में से 21 गया 2 बटा में 3 दूना का 46, 46 माइनस में 21 और 14 जोड़िएगा शायद 35 आएगा। यहां लिख दिए 35 और गुना में 10। अब चलिए आगे चलते हैं। 2 कहां है? 35 प्लस में 2 बटा में 46 में से 35 जाएगा 11 और गुना में 10। 10 को गुना कर लीजिए 2 से, 10 दूना का 20, 20 बटा 11 यानी 35 प्लस में 20 बटा में 11। 11 को एलसीएम ले लेते हैं। यहां होगा 35 से 11 में गुना करिएगा 385 और प्लस में 20 बटा में 11। अब इसको हम यहां पर लिख देते हैं। यदि आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप देख लीजिए और यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा 385 प्लस में 20 बटा में 11। अब इसको आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा 405 बटा में 11। इसका सही आंसर होगा। यदि आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर आप 405 बटा 11 लिख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार बैक करके पीछे से फिर देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि शायद आप दोबारा देखने के बाद जरूर समझ जाइएगा। तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।